हेलो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखो, हमारी पिछली वीडियो में हमने आकारांत बालक रूप हमने पढ़ाए थे। उसके बाद में हमने एक वीडियो में अनुवाद बनाना सिखाया था आपको, और मुझे आशा है वो वीडियो हमारी आपको पसंद आई होंगी, और ये भी मुझे आशा है ये भी वीडियो हमारी आपको पसंद आएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक व उनके चिन्ह, और हमारे चैनल सत्याम माथुर 6322 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं कारक व उनके चिन्ह। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कारक पूछ लेगा कि द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होगा और इसका चिन्ह क्या होगा, ये पूछ लेगा। या कोई आपको वाक्य दे देगा और उसमें पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। ऐसे करके वो पूछ लेता है। तो चलो, हाँ, हम बहुत सरल विधि से आपको बताएंगे। तो चलो चलते हैं। देखो, यहाँ पर ये है विभक्ति, ये है कारक और कारक का चिन्ह। तो देखो, प्रथमा विभक्ति कौन सी आती है? प्रथमा। और प्रथमा विभक्ति में हमारा कारक आता है कर्ता। कौन सा कारक आता है? कर्ता। और जो कर्ता का हमारा चिन्ह होता है वो होता है ने का। क्या होता है? ने का। अब देखो, हम चलते हैं द्वितीय विभक्ति पर। द्वितीय विभक्ति का हमारा कारक होता है कर्म, और कर्म का चिन्ह होता है को, ठीक है? यस सर। हाँ, अब हम चलते हैं तृतीय विभक्ति पर। तो हमारी तृतीय विभक्ति है, और तृतीय विभक्ति के अंदर हमारा जो कारक आता है वो आता है करण। करण का जो चिन्ह होता है उसका वो होता है से के द्वारा। किसके द्वारा? से के द्वारा। ये हमारा विभक्ति चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में कारक आता है हमारा संप्रदान, और संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। फिर उसके बाद में हमारी पंचमी विभक्ति आती है। क्या आती है? पंचमी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति में कारक आता है हमारा अपादान। कौन सा आता है? अपादान। और अपादान का जो चिन्ह होता है वो होता है से अलग होने में। क्या होता है? से अलग होने में। अब देखो, यहाँ पर अगली विभक्ति है हमारी षष्ठी। अब षष्ठी विभक्ति का जो कारक होता है वो होता है संबंध। संबंध कारक होता है। अब संबंध कारक का जो चिन्ह होता है रा, री, रे, का, की, के, ये होता है। और उसके बाद में हमारी सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति का जो कारक होता है वो होता है अधिकरण। क्या होता है? अधिकरण। अधिकरण में हमारे जो चिन्ह होते हैं अधिकरण के वो में, पे, पर होते हैं। में, पे, पर। और लास्ट में हमारा होता है संबोधन। ये संबोधन होता है, और कारक भी हमारा क्या है? संबोधन। अब कारक हमारा संबोधन है तो इसका चिन्ह होता है हे, भो, अरे। हे, भो, अरे। अब देखो, ये हमने विभक्ति, कारक और चिन्हों को पढ़ा। अब हम इनको प्रयोग कैसे करेंगे? देखो, ये कर्ता कारक है हमारा कर्ता। अब कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह सर ना अब यहाँ पर कर्ता है। अब कर्ता का चिन्ह है ने, तो कर्ता है कार्य को करने वाला। जो कार्य को करे वही कर्ता होता है। जैसे राम ने
पुस्तक पढ़ी, तो ने आ गया उसमें, समझ लेना कि इसमें कर्ता कारक है। करम को, जैसे करम है, कारक को चिन्ह है। जैसे राम को कोई भी वस्तु दी है, जैसे राम को पुस्तक दी, राम को पुस्तक दी। श्याम को खाना दिया, तो उसमें क्या गया, को आ गया, तो समझ लेना कर्म कारक है। अब हम आते हैं करण। तो करण से के द्वारा, से के द्वारा मतलब जिसके द्वारा कार्य को किया जाए, जिसके द्वारा कार्य को किया जाए। जैसे मोहन पेन के द्वारा लिखता है या पेन से लिखता है? तो जो मोहन है वो किसके द्वारा कार्य कर रहा है, तो वो पेन के द्वारा कार्य कर रहा है। तो जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वही क्या है, करण कारक है। अब संप्रदान के लिए, जैसे राजा ने भिखारी के लिए दान दिया, राजा ने भिखारी के लिए दान दिया, या राजा ने किसी गरीब को वस्त्र दिए हैं, तो उसमें संप्रदान के लिए यानी दान किया उसने, ठीक है। अब आता है अपादान, से अलग होने में, अपादान से अलग होने में कारक है हमारा क्या, अपादान। पैमाना किसका, अपादान और से अलग होने में ये चिन्ह है। जैसे राम विद्यालय से घर गया, तो विद्यालय से राम अलग हो गया। या फिर चूहा बिल से भागा, तो चूहा जो था बिल से बाहर हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया। या पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो जहां विछुड़न हो जाए, दूरी बन जाए, वहां पर अपादान कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह है रा री रे का की के। जैसे राधा श्याम की बहन है, तो उसमें का आ गया, की आ गया है। यह मेरा भाई है, मोहन मेरा भाई है, तो मेरा या मोहन मेरा भाई है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा संबंध कारक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है अधिकरण। क्या आता है, अधिकरण। तो अधिकरण है मैं पे पर, मैं पे पर। तो यहाँ पर अधिकरण जब आता है तो मैं पे पर यानी मुझ में है या मुझ पर किताब है या मुझ में कोई अच्छी चीज है, ऐसे वर्ण यूज हो तो वहां पर अधिकरण कारक हो जाता है। अब आता है संबोधन। क्या आता है, संबोधन। संबोधन में आता है हे वो अरे। जैसे हम अचानक कोई चीज हो जाती है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं चला जाए तो कहते हैं ना, अरे राम ऐसे कैसे हो गया। ये अचानक वाली किसी वस्तु में जो प्रयोग होता है वो वहां पर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा, और इस टॉपिक के लिए आप सभी देखिए, समझिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सत्यराम माथुर सर जी यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।